हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हरों का परिमीकरण कैसे करते हैं और एकदम शुरुआत से सीखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। मतलब सीधा सीधा बोले तो इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/7 का आपको हर का परिमीकरण करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हर किसे बोलते हैं और अंश किसे बोलते हैं। तो लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर। लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हर। और लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, अंश और हर। लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश और लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हर का परिमीकरण करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर में एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको परिमेय संख्या में बदलना है। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो √2, √3, √5, ठीक है, √7, √11, इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे बोलते हैं हम लोग? तो परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में जैसे 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, 4/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, 6/7, ठीक है, 3/5, इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप बताओ कि 4 एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है? तो भाई 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, 4 को 1 से भाग देने से 4 ही होगा। तो 4 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अंश हम लोग किसको बोलते हैं? हर हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर, लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश। अपरिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? √2, √3, √5, √7, √11, इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 3/5 हो गया, इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या इन संख्याओं को बोलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1/√7। 1/√7। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण मतलब हर में एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हर में क्या है। तो हर में है √7, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे √7 से गुना कर देंगे और हर का परिमीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर √3 रहता तो हम लोग क्या करते? ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते। अगर यहाँ पर √5 रहता तो हम लोग क्या करते? ऊपर नीचे √5 से गुना कर देते। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल, और जो क्वेश्चन है उसको आपको एक बार लिख लेना है 1/√7। अब यहाँ पर हर में है √7, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे √7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर √5 रहता तो हम लोग क्या करते? ऊपर नीचे √5 से गुना कर देते और हम लोगों का परिमीकरण हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर √13 रहता तो हम लोग क्या करते? ऊपर नीचे √13 से गुना कर देते। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है? फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इस एक को इस √7 से गुना करेंगे। तो एक को √7 से गुना करने से क्या होगा? √7 ही होगा। और √7 को जब आप √7 से ही गुना करोगे तब कितना हो जाएगा? तब 7 ही होगा। ठीक है, जब हम लोग √2 को √2 से गुना करेंगे तब कितना होगा? तब 2 हो जाएगा। जब हम लोग √3 को √3 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा? तब भी 3 हो जाएगा। जब हम लोग √5 को √5 से गुना करेंगे तब कितना होगा? तब 5 हो जाएगा। जब हम लोग √9 को √9 से गुना करेंगे तब कितना होगा? तब 9 हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग √7 को √7 से ही गुना करेंगे तब कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो पहले तो हर में एक अपरिमेय संख्या था, अब यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है,
क्योंकि 7 एक परिमेय संख्या है। 7 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1। ठीक है, तो यहाँ पर एक अब परिमेय संख्या है, पहले एक अपरिमेय संख्या था, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर का परिमेयकरण हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं 1/3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 है। तो पहले तो आपको इक्वल लिखना है और जो क्वेश्चन है उसको आपको एक बार लिख लेना है। 1/√3 है तो 1/√3। आपको ध्यान से देखना है कि हर में कितना है। तो यहाँ पर हर में है √3, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। ठीक है, और हम लोग का हर का परिमेयकरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग इस एक को इस √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा। और जब हम लोग √3 को √3 से ही गुना करेंगे तब कितना होगा, तब 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, √3/3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं 1/√7 - √6। ठीक है, और इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए परिमेयकरण करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/√7 - √6। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और जो क्वेश्चन है उसको आपको एक बार लिख लेना है, 1/√7 - √6। अब आपको ध्यान देना है कि हर में कितना है, तो हर में है √7 - √6। कितना है, √7 - √6। तो हम लोग इसी टर्म से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, साइन चेंज करना मतलब यहाँ पर माइनस है तो हम लोग प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, √7 + √6, यहाँ पर माइनस का साइन था तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन ले लेंगे और ऊपर नीचे इसी टर्म से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट से भी क्लोज कर सकते हैं। अगर यहां पर प्लस का साइन रहता तो हम लोग यहां पर माइनस का साइन ले लेते और ऊपर नीचे इसी टर्म से हम लोग गुना कर देते। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, प्लस का साइन लेकर ऊपर नीचे इसी टर्म से हम लोग गुना कर दिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक को √7 + √6 से गुना करेंगे। तो एक को इसके साथ गुना करने से ही होगा √7 + √6। और नीचे क्या है, नीचे है √7 + √6 और √7 - √6। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये a + b और a - b फॉर्मूला पर सेट हो गया है। ठीक है, पहले तो आप ये बताओ कि a², ठीक है, a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b² समान क्या होगा। तो भाई a² - b² समान होता है a + b, आपको ब्रैकेट में एक बार लिखना है, और a - b आपको एक बार ब्रैकेट में लिखना है। तो a² - b² समान क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, और यहाँ पर भी है a + b a - b, a की जगह पर है √7 और b की जगह पर है √6। ठीक है, a + b a - b समान क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ भी हम लोग इसी फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे a² - b²। ठीक है, a की जगह पर क्या होगा, √7 होगा और b की जगह पर √6 होगा। ठीक है, तो a + b a - b समान क्या होता है, a² - b²। तो हम लोग पहले करेंगे a का स्क्वायर, a की जगह पर क्या है √7, तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद b का स्क्वायर होगा, तो b की जगह पर क्या है √6 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे तो ज़्यादा जगह नहीं है तो चलो इसको हम लोग इस साइड में बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इक्वल के नीचे फिर से आपको इक्वल लिखना है और फिर से आपको एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर जो है उसको हम लोग लिख लेंगे √7 + √6 है, तो इसको एक बार हम लोग लिख लेंगे √7 + √6, और नीचे √7 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कितना होगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7। कैसे, तो देखो √7 का स्क्वायर है, √7 के पावर में 2 है,
स्क्वायर मतलब रूट 7 की पावर में 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 7 गुना रूट 7, मतलब रूट 7 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। और रूट 7 को रूट 7 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। मतलब हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। और यहाँ भी माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे पहले, और उसके बाद रूट 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6। ठीक, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में रूट 7 है तो रूट 7 लिखेंगे, प्लस रूट 6 है तो रूट 6 लिखेंगे, और नीचे 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 6 बटे 1, और इस एक को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, इस एक को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, रूट 7 प्लस रूट 6, इस एक को आप हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने से वही होता है। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं मोबाइल में चेक करके। तो चलिए अब हम लोग लास्ट इन 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, और जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग लिख लेंगे, 1 बटे रूट 5 प्लस रूट 2। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, लेकिन साइन चेंज करके। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन ले लेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन ले लेंगे, और इसी टर्म से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर हम लोग 1 और इसको गुना करके लिख लेंगे, तो जब हम लोग रूट 5 माइनस रूट 2 को 1 से गुना करेंगे तब यही होगा, रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, और इसको आप ब्रैकेट से क्लोज भी कर सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला पर ये सेट हो गया। ठीक है, और अभी अभी हम लोग सीखे कि a प्लस बी और a माइनस बी समान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ भी है a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह पर है रूट 5 और b की जगह पर है रूट 2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है, रूट 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर। उसके बाद आपको नेक्स्ट फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, तो नीचे तो ज़्यादा जगह नहीं है, चलो इस साइड में बना लेते हैं हम। इक्वल के नीचे आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर जो है उसको हम लोग लिख लेंगे रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, और नीचे यहाँ पर है रूट 5 का स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, उसके बाद आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर जो है उसको लिख लेना है रूट 5 माइनस रूट 2, और लाइन के नीचे 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हर का परिमीकरण हो गया। पहले हर में अपरिमेय संख्या था, अब यहाँ पर हर में एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 बटे रूट 7 माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करके इसी टर्म से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, रूट 7 माइनस 2 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रूट 7 प्लस
2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर हम लोग इसको गुना करके लिख लेंगे, तो √7 + 2 को 1 के साथ गुना करने से ही हो जाएगा √7 + 2। और नीचे a + b a - b फॉर्मूला पर सेट हो गया है। ठीक है, तो a + b a - b समान क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे a², तो a की जगह पर क्या है, √7 है, तो √7 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -b², b की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर क्या है, √7 + 2 है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे और नीचे स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे गुना में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर √7 + 2 को लिख लेंगे और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ भी हर का परिमीकरण हो गया। पहले एक अपरिमेय संख्या था, अब यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो हर का परिमीकरण हो गया, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा, और ध्यान रखना अपना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।